एपिसोड 13। एजिलिटी ट्रेनिंग। जब सार्जेंट रीटा और कार्ल जिम पहुंचे तो वहां मौजूद अटेंडेंट ने कार्ल को वर्कआउट यूनिफॉर्म दी, जिसमें स्नीकर्स, शॉर्ट्स और अकादमी की सफेद और सुनहरी रंग योजना वाली एक शर्ट थी, और उसे लॉकर रूम में जाकर नहाने और कपड़े बदलने के लिए भेज दिया। यह उनकी नीति थी, उपकरण इस्तेमाल करने से पहले और बाद में नहाना। जाहिर तौर पर नए छात्र खुद पर्याप्त सफाई नहीं करते थे और जब वे पहुंचते थे तो उन्हें नहाना पड़ता था। या शायद उस दिन उसकी तरह उनसे पहले से ही पसीने में तर होने की उम्मीद की जाती थी। तैयार होने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन सार्जेंट रीटा पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। उसने काले रंग का टैंक टॉप और हरे कार्गो पैंट की एक अलग जोड़ी पहन ली थी, साथ में साफ बूट्स भी थे। क्या उन्हें लगता था कि अगर वह हरे कपड़े नहीं पहनेगी तो कोई उसे छात्र समझ सकता है? या शायद यह कोई सैन्य नियम था? कार्ल ने सुना था कि एलीट सैनिक आधिकारिक रूप से सेना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि सरकार की अपनी अलग शाखा थे। हालांकि वे खदानों में नहीं आते थे, वहां उनके होने का कोई कारण नहीं था, इसलिए इंजेक्शन वाले दिन से पहले उसने कभी किसी को वास्तव में देखा ही नहीं था। एजिलिटी टाइप वॉरियर्स, जैसा कि सार्जेंट रीटा ने इस क्लास को कहा था, लगभग पूरी तरह लड़कियों से भरे हुए निकले। इससे कार्ल को गहराई से सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि लोगों में जागृत होने वाली स्किल्स के मामले में मैना इंजेक्शन में किस तरह का झुकाव था, या फिर यह उसकी वर्तमान फिजिक के बारे में क्या कहता था। हो सकता है कि वह दुनिया का सबसे मर्दाना आदमी न हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह बताया जाना कि इस समय तुम्हारी फिजीक 14 साल की लड़की जैसी है, अहंकार के लिए काफी कठिन था। फिर उसने कांच की दीवार के पार देखा और सीनियर क्लास के स्ट्रेंथ टाइप वॉरियर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखा, और वह क्लास ऐसे मांसल लोगों से भरी थी जिनकी बाहें उसके धड़ जितनी मोटी थी। शायद वह सही जगह पर था। ठीक है, सबसे पहले ऊपरी शरीर की ताकत। तुम्हारी वह स्किल तुम्हारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रतिरोध डालती है, और तुम्हें उसके खिलाफ ताकत लगाकर आगे बढ़ने में सक्षम होना होगा। लेकिन इतना ज्यादा भारी शरीर नहीं बनाना है कि तुम फिर बचाव ही न कर सको, रीटा ने शुरुआत की। इसके बाद जो हुआ वह 2 घंटे का नर्क था। जब तक कार्ल लंगड़ाता हुआ शॉवर्स तक वापस पहुंचा, वह पसीने से तर, पूरी तरह थका हुआ और वहीं सो जाने के लिए तैयार था। वह लगभग गिरने ही वाला था कि हॉक ने उसके लिए स्पेस से ठंडे भुने हुए चिकन का एक टुकड़ा बाहर धकेल दिया, ताकि वह उसे आपातकालीन ऊर्जा के रूप में खा सके, या कहें कि विंडस्पीड हॉक की शैली में एक सर्वाइवल राशन था। एक ऐसा सर्वाइवल राशन जिसकी उसे बहुत गहराई से जरूरत महसूस हुई, भले ही पक्षी के पास अभी भी भुने हुए चिकन का 1/4 हिस्सा और काफी सारा कच्चा मांस बचा हुआ था। कपड़े बदलने के बाद कार्ल दोपहर के लिए डॉर्म्स की ओर वापस गया और सीधे कैफेटेरिया पहुंचा, जहां उसे बहुत जरूरी शुगर और कैफीन चाहिए थी। अगर रोजाना की दिनचर्या ऐसी ही रहने वाली थी, तो उसे सामान्य से कहीं ज्यादा भारी भोजन खाना शुरू करना पड़ेगा। किसी तरह मौत जैसा महसूस होने के बावजूद, वह अगले कुछ समूहों के आने पर भी उनसे बेहतर हालत में दिखाई दे रहा था। वे एक दूसरे को सीधा खड़ा रखने में मदद कर रहे थे, और उनमें से ज्यादातर पर चोटें थीं, कट लगे थे, जले हुए थे या किसी तरह के रहस्यमय तरल से टपक रहे थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ? कार्ल ने अगली मेज पर बैठे मैच से पूछा, जिससे वह इतना चौंक गया कि लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही पड़ा। स्किल्स ट्रेनिंग। पूरे दिन मैजिक क्लासेस में स्किल्स और थ्योरी ट्रेनिंग होती है। मेरे पास एक स्पेल है, लाइटनिंग बोल्ट, और आज उन्होंने मुझे बार बार सप्लीमेंट्स पिलाकर उसे 30 बार कास्ट करवाया, जब तक कि वह मुझसे और मेरे आसपास मौजूद हर किसी से टकराना बंद नहीं कर दिया, उसने शिकायत की।
वह स्पष्ट रूप से दर्द में था और इतना थका हुआ था कि किसी भी पल बेहोश हो सकता था। और तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेज पर मौजूद दूसरी मेज, जिसकी यूनिफॉर्म के कुछ हिस्से जले हुए थे, ने पूछा। मेरी इंस्ट्रक्टर के साथ एक कॉम्बैट क्लास थी, फिर एजिलिटी टाइप वॉरियर्स के साथ 2 घंटे की फिटनेस रूटीन। मुझे लगता है कि मेरे पैर पहले ही पुडिंग में बदलने लगे हैं, काल ने आह भरते हुए कहा। 2 घंटे की फिटनेस रूटीन? तुमने इंस्ट्रक्टर के साथ ऐसा क्या किया कि तुम्हें यह सजा मिली? यहाँ तक कि नए वॉरियर्स को भी केवल 30 मिनट का इंटेंसिव वेट ट्रेनिंग सेशन और 30 मिनट का कार्डियो सेशन मिलता है, साथ में उनकी हथियार ट्रेनिंग, लड़की ने पूछा। पता नहीं। मुझे लगता है कि उसे मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि वह पहले से ही इस महीने मेरे शरीर को अवेकन बनाने की बात कर रही है। मैजेस ने दर्द में अपना चेहरा सिकोड़ लिया। हमें सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंत से पहले अपने मैना लेवल्स को अवेकन लेवल तक पहुंचाना है, लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और जब भी हम खाली होते हैं तो हमें मेडिटेट करना पड़ता है, लेकिन जब तुम ध्यान केंद्रित ही नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं कर सकते। और आज हम सभी बहुत दर्द में हैं। खैर, लगभग सभी। मुझे लगता है कि वह ठीक होगी। वह महिला एक राक्षस है। काल ने जिस लड़के से पहले बात की थी उसने शिकायत करते हुए अगली मेज पर मौजूद कीचड़ से ढकी महिला की ओर इशारा किया। स्लाइम गर्ल? काल ने पूछा। इसके बहकावे में मत आना। वह एक वाटर मैज है और उसका पहला स्पेल रिफ्रेशिंग वाटर स्लाइम है। यह उसकी स्टैमिना और मैना को रिकवर करने में मदद करता है, इसलिए उसने इसे पूरे दिन ऐसे ही पहना हुआ है। यह लगभग चीट जैसी स्किल थी। इन दोनों की बातों से मैजेस अपने स्पेल्स को बनाए रखने और नियंत्रित करने के जरिए अपनी योग्यता को ट्रेन करते थे, और उसकी स्किल उसके स्टैमिना और मैजिक को रिफ्रेश करती थी, जबकि वह उसे पहने रहती थी, इसलिए वह बिना थके इसे लगातार इस्तेमाल कर सकती थी। उसके बहुत तेजी से बढ़ने की लगभग पूरी संभावना थी। काल ने फैसला किया कि यह उस तरह की किस्मत थी जो किसी असली प्रोटागोनिस्ट के पास होनी चाहिए। स्लाइम बेकार होते हैं, तुम उन्हें खा भी नहीं सकते, वे बस पिचकते हैं।